एक गांव में एक लालची सेठ रहता था। वह सेठ इतना ज़्यादा लालची था कि वह अपने द्वार पर आए हुए किसी भी गरीब को कोई भीख नहीं देता था। और तो और जब वह भोजन करता था तो हमेशा अपने द्वार बंद करके ही भोजन करता था कि कहीं कोई भिखारी मेरे द्वार पर ना आ जाए। एक दिन की बात है कि वह रोज की तरह द्वार बंद करके जब भोजन किया करता था तो उस दिन वह द्वार बंद करना भूल गया और भोजन करने जैसे ही बैठा तो एक ब्राह्मण उनके द्वार पर आ गए और बोले, एक रोटी दे दो बेटा, बड़ी भूख लगी है, क्या एक रोटी मिलेगी? जब वह ब्राह्मण देव ऐसे बोल रहे थे तो वह सेठ बाहर आया और बोला कि यहाँ से चला जा, यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है, तो यहाँ से चला जा। लेकिन ब्राह्मण देव वहाँ से नहीं गए और उसके घर के आगे ही बैठ गए। सुबह से दोपहर हो चली लेकिन ब्राह्मण देव वहाँ से कहीं भी नहीं गए। अब सेठ जब बाहर आया तो उसने देखा कि वो ब्राह्मण तो वहीं पर बैठे हैं। उसने कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें एक रोटी दे देता हूँ। जैसे ही सेठ एक रोटी लेकर आया तो ब्राह्मण बोले, अब मैं एक रोटी नहीं लूँगा, अब तो मैं 2 रोटी लूँगा, क्योंकि अब खाने का दूसरा पहर हो गया है। ये बात सुनकर सेठ को बड़ा गुस्सा आया और वो एक रोटी भी वापस लेकर चला गया। समय बीतता रहा लेकिन ब्राह्मण वहीं पर बैठे रहे। अब तो दोपहर से शाम हो चली थी लेकिन सेठ ने ब्राह्मण को कोई रोटी नहीं दी थी। ऐसे ही पूरी रात गुजर गई और जब सेठ सुबह उठा तो उसने देखा कि वह ब्राह्मण वहीं पर बैठा हुआ है। ये देखकर तो सेठ कुछ भी नहीं समझ पाया और उसने सोचा कि ये ब्राह्मण तो बड़ा जिद्दी है, ये रोटी लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। तो वह सेठ 2 रोटी लेकर बाहर आया और उन ब्राह्मण को देने लगा। तब ब्राह्मण बोले, नहीं नहीं बेटा, अब 2 रोटी से काम नहीं चलेगा, अब तो मुझे 4 रोटी चाहिए, क्योंकि अब भूख का चौथा पहर है, मैं तो अब 4 रोटी ही लूँगा। वह सेठ 4 रोटी कहाँ से देता, वह वो 2 रोटी भी वापस लेकर चला गया। ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरे 4 दिन बीत गए। ना तो ब्राह्मण ने कुछ खाया और ना ही उनके घर से कहीं गए। अब तो सेठ को चिंता सताने लगी कि अगर यह ब्राह्मण मेरे द्वार पर मर गया तो सब मुझे ही बुरा भला कहेंगे और ये मेरे ही सिर पड़ जाएगा। तो चलो इसे मैं 4 रोटी ही दे देता हूँ। अब जब वह ब्राह्मण के पास 4 रोटी लेकर गया और बोला, हे ब्राह्मण, तुम 4 रोटी ले लो और मेरे घर से चले जाओ। तब ब्राह्मण बोला, अब 4 रोटी से काम नहीं चलेगा बेटा। ये सुनकर सेठ चौंक गया और बोला, अब 4 रोटी की बजाय तुम्हें जितनी भी रोटी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम यहाँ से चले जाओ। तब ब्राह्मण बोला, अब मुझे रोटी नहीं, एक कुआं खुदवाना है। ये बात सुनकर तो सेठ और भी ज्यादा चिल्ला उठा और बोला, कुआं? मैं किसी का कुआं नहीं खुदवाने वाला, और गेट बंद करके अंदर चला गया। लेकिन ब्राह्मण वहीं पर बैठा रहा। ब्राह्मण की तबीयत बिगड़ती देख अब तो सेठ को बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी कि अगर ये ब्राह्मण कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो ये जरूर अपने प्राण त्याग देगा। अब सेठ बाहर आया और बोला, ठीक है पंडित जी, मैं तुम्हारे लिए कुआं खुदवा दूंगा। तब वह ब्राह्मण बोला, अब एक कुएं से काम नहीं चलेगा बेटा, अब तो तुम्हें 2 कुएं खोदने पड़ेंगे। ये सुनकर तो सेठ बड़ा चिंतित हो गया कि यह तो अपनी गिनती बढ़ाता ही जाता है, जब मैं मान जाता हूँ तो ये 1 के 2 कर देता है। नहीं नहीं, आज मैं इसकी बात नहीं टालूंगा,
पता चला कि इसने कल 4 कुएं खुदवाने के लिए बोल दिया। अब सेठ ने मंजूरी दे दी और अगले दिन से कुआं खुदवाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में 2 कुएं खुदकर तैयार हो गए। तब सेठ बोला, हे ब्राह्मण, ये तुम्हारा कुआं है और ये मेरा कुआं है, अब तो यहाँ से चले जाओ। तब ब्राह्मण बोले, मैं चला तो जाऊंगा और 1 साल बाद जब आऊंगा तो मेरे कुएं से पानी कम नहीं होना चाहिए। ये कहकर वहां से वो ब्राह्मण चले गए। अब सेठ ने सोचा, अगर मैं इन कुओं को खुला छोड़ दूंगा तो लोग ब्राह्मण के कुएं से भी पानी भरेंगे, इसलिए मैं अपना कुआं खुला छोड़ देता हूँ और ब्राह्मण का कुआं ढकवा देता हूँ। उसने ब्राह्मण का कुआं ऊपर से ढकवा दिया और अपना कुआं लोगों के लिए खुला छोड़ दिया। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत गया। लोग आते और सेठ के कुएं से पानी भर कर ले जाते और ब्राह्मण के कुएं की तरफ कोई जाता भी नहीं था। वह ब्राह्मण 1 साल बाद फिर से सेठ के पास आए और बोले कि चलो मुझे अपने कुएं का पानी दिखाओ। सेठ बोला, हाँ हाँ ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे कुएं के पास किसी को जाने तक नहीं दिया, मैंने उसे तभी बंद करवा दिया था। अब दोनों ने जब पानी देखा तो ब्राह्मण के कुएं का पानी सूखा हुआ था और सेठ के कुएं में पानी ऊपर तक भरा हुआ था। ये सब देखकर सेठ को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने सोचा, मैं तो रोज लोगों को कहता हूँ कि मेरे कुएं से पानी लो और तब भी मेरे कुएं में इतना ज्यादा पानी, और ब्राह्मण के कुएं से 1 बूंद भी पानी मैंने किसी को नहीं लेने दिया और यह कैसे खाली हो गया। तब ब्राह्मण हंसे और बोले कि हे सेठ, देखो, अगर हम किसी को दान देते हैं तो हमारे भंडार कभी खाली नहीं होते। जैसा कि तुमने मेरा कुआं बंद रखा लेकिन फिर भी वह सूख गया और अपना कुआं लोगों के लिए खुला छोड़ दिया। वो लोग पानी लेके जाते थे फिर भी वह खाली नहीं हुआ, क्योंकि जब हम दान देते हैं तो दान से कभी भी हमारे भंडारे कम नहीं होते और हमें कभी भी किसी भी गरीब या अपने घर पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए और उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ये बात सुनकर सेठ को अपनी बात पर बड़ी शर्मिंदगी हुई और उस दिन से उसने दान आदि देना शुरू कर दिया। उसे समझ में आ चुका था कि दान देने से हम कभी भी गरीब नहीं होते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।